जुगी वही मकान बनेगा, तोड़ेंगे नहीं हम लोग। ये सब कह के भाई वोट ले लिए हम लोग, सारे जने अपना पब्लिक पे वोट दिए थे उनको, बीजेपी को दिए थे। हाँ, उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। अब पछतावा हो रहा है आपको? अब पछतावा हो रहा है कि हम लोग क्या जाने कि ऐसे करेंगे हम लोग के साथ। हम लोग जो टूटेंगे। अच्छा, हाँ, जो टूटेंगे क्यों? रेलवे का नोटिस वो होता है, मतलब सही होता है, मतलब अब जमीन देने का निर्णय दिल्ली सरकार का और केंद्र सरकार का है। अब पहले तो केजरीवाल सरकार थी और मोदी सरकार थी, उनमें टकराव था, लेकिन अब टकराव की व्यवस्था नहीं है, उनको आपस में निर्णय करना चाहिए। 2020 में भी आया था ये कि दिल्ली के 48 झुग्गी हटाई जाएंगे रेलवे के जो किनारे हैं। अच्छा, तो केंद्र सरकार को उम्मीद है झुग्गी रुकेंगे नहीं, झुग्गी टूटेंगे जरूर। अब ये भी राजनीतिक दल को करना, जो देना है उनको सर्वे करे, जमीन दे दें, झुग्गी नहीं रुकेगी, झुग्गी तो पक्का टूटनी है। तो क्या सोचा है, कहाँ जाओगे? सब लोग कमरे ले रहे हैं, जुगाड़ कर रहे हैं, 2030 में भी आ जाएगी। मकसद है बीजेपी अकेले राज करना चाहती है, सीधे सामने। इन गरीबों को बस केजरीवाल को पक्षधर होने के नाते उनकी सजा मिल रही है। मकसद केजरीवाल या उसका नहीं है, मकसद ये है, मकसद ये है कि जो लोअर क्लास का वोटर है वो आम आदमी पार्टी के साथ है। आम आदमी पार्टी का अभी मैं शहादरा के लाल बाग इलाके में खड़ी हूँ और नोटिस आया है सरकार की तरफ से। काफ़ी डरे सहमे लोग हैं यहाँ पर। और पहले क्या होता था कि नेता लोग आते थे, आश्वासन देते थे कि नहीं ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, आप लोग निश्चिंत रहिए, जब तक मैं हूँ कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि उनको जिताया था इन लोगों ने, तो काफ़ी भरोसा है इन लोगों को। पर फिर भी जो नोटिस आया है तो काफ़ी डरे सहमे हुए लोग हैं। और बात करते हैं स्थानीय लोगों से कि वे क्या कहते हैं, उनका क्या कहना है इस विचार में। सही बात है, और क्या। अब हम लोग तो यही सोचते हैं कि चलो अगर रह जाए तो ठीक है, नहीं हम लोग के कहीं दे दे भाई, बाल बच्चे लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे, सारा बच्चे एक जगह रहते हैं। तो हम लोग सोचे कि चलो अब कहाँ जाएंगे, कमरा पे ही जगह हम लोग के दे दे, हम लोग रहे ये जगह, नहीं कहीं मकान हम लोग के दे दे, हम लोग वहाँ रह सकते हैं। ये तोड़ फोड़ करे, गरीब आदमी है, आदमी अपना कमाना है, खाना है, कोई बिजनेस तो है नहीं हम लोग के पास। बिल्कुल, जो है ये सब हम लोग को सोचना है। तो वादा तो ये किया गया था जहाँ झुग्गी वहाँ हाँ, मकान। पहले वो तो बोले थे, हाँ। मोदी बोले थे कि जहाँ झुग्गी वही मकान बनेगा, तोड़ेंगे नहीं हम लोग। ये सब कह के भाई वोट ले लिए हम लोग, सारे जने अपना पब्लिक पे वोट दिए थे उनको, बीजेपी को दिए थे। हाँ, उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। अब पछतावा हो रहा है आपको? अब पछतावा हो रहा है कि हम लोग क्या जाने कि ऐसे करेंगे हम लोग के साथ। हम लोग तो सोचे कि भाई चलो अपना कुछ जब कर रहे हैं तो करेंगे, वो कहीं ना कहीं देंगे, नहीं देंगे तो इसी जगह रहने देंगे। हम लोग तो यही सोचे अपने मन में, दिमाग में कि चलो कोई बात नहीं है। इनके आता ही 5 महीना भी हुआ, तब से तोड़ने फोड़ने का ये सब हल्ला हो रहा है, चालू हो रहा है। उस पर आए टूटने का नोटिस लगा दिए दीवार पर, पीछे सड़क। क्या लग रहा है, टूटेगा? अब देखो, अब यही सब तो बाकी सब जगह तो टूट रहा है, टूट तो रही है। हाँ। मगर यहाँ भी तो उम्मीद है, मगर हम लोग यही सोच रहे कि क्या करे क्या ना करे, बड़ी हम लोग मजबूर में फंस गए हैं। अब इतना जल्दी गांव नहीं जा सकते हैं। अब बच्चन का नाम कटवाएंगे, वो भी पता नहीं काटेगा नहीं काटेगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा। बिना टीसी दिए फिर दूसरे स्कूल में एडमिशन भी नहीं होगा ना, तो बड़ी हम लोग के परेशानी है, क्या करे आप। अच्छा, रेखा गुप्ता जी के प्लान में है, जैसे मुंबई में चौल बने हुए हैं, उनका यही मास्टर प्लान है कि चौल जैसा एक सिस्टमैटिक ढंग से बनाया जाएगा। तो बनाओ, उसको मना नहीं है, ये बना ले, मगर हम लोग को कहीं रहने का जगह दे दे भाई, कुछ दिन बच्चे पढ़ लेंगे, उसके बाद में हम लोग खुद सोचेंगे। अब जल्दीबाजी में क्या करेंगे, कमरा भी तो कहीं नहीं मिलेगा, इतना पब्लिक को कहाँ कमरा मिलेगा जल्दी रहने बदे के। तो इसलिए हम लोग, अरे हम लोग को 25 साल हो गया, बच्चे हमारे सब इसी को पैदाइश है। अपनी झुग्गी है यहाँ पे? ये हमारी झुग्गी तो एक ही है। अब बाकी किराए पे रहते हो? बाकी किराए पे तो नहीं रहते, इसलिए अपना एडजस्ट कर लेते हैं। किराए पे कहाँ दे पाएंगे इतना पैसे हर महीने। रूम है, कैसे रह पाते हो? कितने लोग हैं? हम लोग बच्चे, हमारे 7 बच्चे हैं परिवार के लेके। 7 लोग? हाँ, एक रूम में रहते हो? हाँ। अब गरीब आदमी क्या करे, अब ये क्या लेते हो आप उसमें? अब क्या करे, जो है कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा कि नहीं। क्या 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 करते हैं हस्बैंड आपके? वो कंपनी में काम करते हैं। हाँ। कितना इनकम हो जाता होगा? इनकम कितना, 8,000 मिल जाता है, कभी ओवर टाइम में 10,000 मिल जाता है, लगाते हैं। अच्छा, वैसे रहने वाले कहाँ के हो आप? बनारस के।
तो क्या बनारस में रोजगार नहीं है जो आप यहाँ अरे दिल्ली में रोजगार आए है हो तो 8,000 के लिए? पहले से यहाँ रहने लगे तो हम लोग ये सब कोई रहने लगे ये जगह। हमारा शादी नहीं हुआ जब से ये रह रहे हैं यहाँ पर। अच्छा। हाँ हमारा शादी नहीं हुआ जब से ये रह रहे हैं यहाँ। लोग दूर दूर से जाते हैं बनारस में अब रहने, क्या आप करें? बनारस छोड़कर आए हो। बनारस तो उतना अब न हो गया, पहले नहीं ना उतना कमाई मैं थी तो हम लोग से कि चलो अभी जब रह रहे हैं तो भाई अपना सब रहते हैं। अगर झुग्गियाँ टूटती हैं तो वापस जाने का इरादा है या यहीं रहना है कहीं? अरे नहीं इधर रहेंगे, कहाँ जाएंगे फिर। दे देंगे मकान वकान, नहीं अगर बोल देंगे कि हाँ तो आदमी रहेगा ये जगह। अब गरीब आदमी कहाँ उतना कमाई भी तो गांव में नहीं है ढंग का। केजरीवाल की सरकार में कैसा सुविधा था? सही था उसका सुविधा, पानी बनवा दिया फ्री, लाइन बिजली फ्री है। तो अभी फ्री नहीं है? अभी उसी का राज अभी तो चल रहा है, तभी तो फ्री है। वो इसका तो देन है, वो तो बोला कि जो हो गया सुविधा हो गया, ये सुविधा नहीं जाएगा। उसी का तो चल रहा है अभी, नहीं तो ये भी नहीं होता। हाँ ये भी नहीं होता। 27 साल बाद आया बीजेपी का सरकार, और अगर और पहले आता तब क्या सोच रहे हो क्या होता? तो वो भी जीता तो वो भी एक और काम करवाता फिर बढ़िया। अच्छा। हाँ और बढ़िया काम करवाता। जब वो आया तो कुछ ना कुछ करवा ही दिया जो है। केजरीवाल आया तो बढ़िया काम कर। हाँ बिल्कुल। तो अभी वापस चाहोगे अगली बार केजरीवाल ही अरे आए? अब देखो जब रहेंगे तब तो चाहेंगे, अब नहीं रहेंगे तो क्या सोचेंगे फिर। गलत कर रही हूँ भाई, जब यहाँ रहेंगे जब तो सोचेंगे, जब नहीं रहेंगे तो क्या सोचेंगे फिर। तब आपको क्या ही फर्क पड़ने वाला है ना? सही बात है। अब अकेले हमसे नहीं है भाई, वोट लेंगे तो हम थोड़ी अकेले वोट देंगे, सभी पब्लिक देगी, सभी रहेगी। तो चलिए ठीक है। ये पूरा ये जुग्गिये से लोग जीतते भी है, प्रधान लोग जो मंत्री सरकार होते हैं। हाँ सारे जुग्गिये से जीते हुए हैं। यहाँ नेता लोग आते थे अपना वोट पहले, हाँ मांगने आते थे। हाँ जब आता है इलेक्शन तो अभी आप लोग ग्रुप बनाकर क्यों नहीं जाते उनके पास? अब ग्रुप बना के देखो जा तो रहे हैं, अब जाएंगे लोग जो जैसे जाते हैं। जाएंगे लोग, देखो क्या करते हैं। चलिए ठीक है। बताइए, नोटिस आई है, क्या क्या लग रहा है कि झुग्गियाँ टूटने वाली हैं? हाँ झुग्गी टूटेंगी। अच्छा। हाँ झुग्गी टूटेंगी क्यों? रेलवे का नोटिस वो होता है, मतलब सही होता है। मतलब अब जमीन देने का निर्णय दिल्ली सरकार का और केंद्र सरकार का है। अब पहले तो केजरीवाल सरकार थी और मोदी सरकार थी, उनमें टकराव था, लेकिन अब टकराव की व्यवस्था नहीं है, उनको आपस में निर्णय करना चाहिए। 2020 में भी आया था ये कि दिल्ली के 48 झुग्गी हटाई जाएंगी रेलवे के जो किनारे हैं। अच्छा। तो केंद्र सरकार उसने बोला था सुप्रीम कोर्ट ने कि हम इसमें कोई भी स्टे लागू नहीं होगा, कोई भी राजनीतिक दखलअंदाज नहीं होगा। केंद्र सरकार दिल्ली सरकार से वापस बात कर लें कि इनको क्या करना है, इनके बारे में क्या करना है। वही मतलब इशारा उनका था, जमीन की तरफ था। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को ये बोल दिया ना कि भाई आपको क्या करना है, इनको आवास देना है, नहीं देना है, या इनको हटाना है। तो वहाँ तो दिल्ली सरकार को थोड़ा सा वो लेना चाहिए ना। ये फिलहाल में रेलवे तो जमीन देती नहीं है। पहले यहाँ मैं झुग्गी रेलवे कभी जमीन नहीं देगी आपको। अच्छा 2006 में पीछे झुग्गी गई थी मेट्रो की, लगभग 120 झुग्गियाँ। इतने साल हो गया रेलवे की 120 झुग्गियाँ गई थी बीच में। किसी सरदार का अभी बात करेंगे, 1 मिनट रुकिए आप। रेलवे की 120 झुग्गियाँ गई थी पहले ये मेट्रो, लेकिन मेट्रो वालों ने जितनी जरूरत थी उन्हें उतना ही लिया, और सबके जिनके रिकॉर्ड थे उनको सबको लौट दिया। लेकिन दिल्ली में एक आश्रय सुधार बोर्ड बना हुआ है जो ये अध्ययन करता है कि झुग्गियाँ जो है, झुग्गियों के लिए ही बना हुआ है कि वो अध्ययन करता है कि किसके लैंड पे झुग्गियाँ बसी हुई हैं। वो उस विभाग से बात करके फिर दिल्ली सरकार से बात करके, और रेलवे अगर जमीन हटाता है, अपने ज़मीन से हटाता है, तो रेलवे कुछ उसको बहन करेगा, खर्च करेगा कि भाई हमारी ज़मीन यहाँ पे खाली करा कर आश्रय सुधार बोर्ड से निवेदन करेगा रेलवे कि आश्रय सुधार बोर्ड हमारी ज़मीन खाली कराए। तो रेलवे से समझौता होता है कि भाई रेलवे ने इनको ज़मीन दे और इनको कहीं या पैसा दे, मुआवजा दे, वो कहीं बसाए। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है। सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया था कि भाई आप इनको ज़मीन दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, फ्लैट दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, प्लाट दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। दिल्ली सरकार ने मना कर दिया है कि हम इनको प्लाट नहीं दे पाएंगे। ये रेखा गुप्ता सरकार ने, हाँ, तब सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर आया है कि भाई तुम इनको हटा दो, सब विभाग हटा रहे हैं। लेकिन अब ये समय नहीं है, अब नजदीकी समय काफ़ी है। मेरे ख्याल 30 तारीख समय रखा, 2 या 3-4 दिन, मेरे ख्याल से मंडे तक रोड आ जाएगा, हम उम्मीद है। झुग्गी रुकेंगे नहीं, झुग्गी टूटेंगे जरूर। अब ये भी राजनीतिक दल को करना, जो देना है उनको सर्वे करें, जमीन दे दें, झुग्गी नहीं रुकेगी। झुग्गी तो पक्का टूटनी है। तो क्या सोचा है, कहाँ जाओगे? सब लोग कमरे ले रहे हैं, जुगाड़ कर रहे हैं, अपना जुगाड़ कर रहे हैं, जुगाड़ करना पड़ेगा। बेचारे लाख रुपए सामान है, पेड़ काट का काम आया है, नहीं तो सारा सामान बेच जाएगा। कमरे ले रहे हैं बेचारे, क्या करें। अब ये तो हुआ है ना कि इसी बीजेपी का वादा था इलेक्शन के टाइम में कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान देंगे, तो इनके साथ तो वादा खिलाफी हो गई ना। जी ये राजनीतिक बात बोलनी नहीं चाहिए यार, ये वो तो खैर बात हो जाएगी। मकसद ये है ना, दिल्ली के जो वोटर हैं झुग्गी के, अधिकतर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस तो दिल्ली में खत्म हो चुकी है, आम आदमी की तरफ जाते हैं। अब ये अधिकतर जैसे कि अगर
झुग्गी जाएंगी तो वोटर आईडी कार्ड भी खत्म होंगे, वोटर खत्म हो जाएंगे। यानी एक सरकार का एक साजिश हो सकती है कि आम आदमी पार्टी के वोटर हैं तो वोटर इस तरह से इनको खत्म। एक एनडीटीवी के वो थे पत्रकार, उनका कहा था कि उन्होंने कहा था कि अब उनके वोट हटाए जा रहे हैं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। नोट हटाने के बाद ही भाई पता वो हटाए जा रहे हैं वोटर, पता नहीं कहाँ दिल्ली की झुग्गी टूटी थी, कहने नहीं हम ये पड़े हमारा वोट हटाने हैं। वोट हट जाएंगे तो आम आदमी वोट खत्म हो जाएगी, बीजेपी 2030 में भी आ जाएगी। मकसद है बीजेपी अकेले राज करना चाहती है, सीधे साधे। इन गरीबों को बस केजरीवाल को पक्षधर होने के नाते उनकी सजा मिल रही है। मकसद केजरीवाल या उसका नहीं है, मकसद ये कि जो लोअर क्लास का वोट है वो आम आदमी पार्टी के साथ है, आम आदमी पार्टी का साथ है, और उच्च वर्ग के जो है HIG जो है हाई सोसाइटी है उसका वोट HIG वाली हाई सोसाइटी के लोग जो है बीजेपी के तो साथ है। उसकी सजा इनको मिल रही है। ये हट जाएंगे तो अपने आप ही आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी भाई, या वोट कम रह जाएंगे फिर तो ये सारे वोटर्स क्या आम आदमी पार्टी के? लगभग 80%। तो ये तो अच्छा। और दूसरी बात एक बार भी प्लस पॉइंट, खैर मैं भाषण नहीं दे रहा था मैं, तो ये तो झुग्गी वाले अधिकतर 90% वोट देते हैं लगभग। हाँ। तो ये तो अपने को कॉलोनी के अंदर 50% 60% मतदान होता है, वोट यहाँ से 90% होता है, 90-80% मतदान उसका आम आदमी पार्टी का है। कांग्रेस तो घर खत्म हो चुकी है। तो एक तरह से कहने का मतलब ये है कि विपक्ष का सफाया होने वाला है झुग्गी हटने पर। हाँ, कम हो जाएगा, कम रह हो जाएंगे जाएगा। आपके 22 आए, अगली बार 5 ही आ जाएंगे, इस पर आएगा तो। लेकिन अभी हम बात कर रहे थे किसी से, वो कह रहे थे कि झुग्गियों में ज्यादातर लोग यूपी और बिहार के लोग रहने वाले हैं, अभी बिहार में चुनाव होने वाला है। हाँ, तो इसका असर क्या बिहार चुनाव पर पड़ेगा? इससे मतलब कोई नहीं होता। हमें मतलब दिल्ली से हमारे को नीतीश कुमार की सरकार है, वहाँ तो नीतीश कुमार का डंगा बजना है, वहाँ तो हिसाब किताब गोली के काम होता है, वहाँ तो नीतीश दोबारा मुख्यमंत्री बन जाना है। अच्छा, वहाँ लग रहा है नीतीश आने वाले हैं दोबारा से? मैडम वहाँ पर आप जानते हो गोली राज है तो आज भी। अच्छा। हाँ, चाहे लालू का राज हो, नीतीश का राज हो, अच्छा। चाहे किसी का राज हो, वहाँ तो गोली में होती है। हमें ऐसा कुछ नहीं, सीधा हमें गोली दिखाओ, वोट मतलब दो। नहीं, हमें तो मतलब दिल्ली से। अच्छा, हम जहाँ रहते हैं वहाँ से मतलब है ना? हाँ। वैसे आप रहने वाले कहाँ के हैं? मैं तो दिल्ली का रहने वाला हूँ। अच्छा, इसीलिए ठीक है। जैसा कि आप लोगों ने देखा, भाई साहब का कहना था कि इनको पक्का गारंटी है, उम्मीद है कि झुग्गियाँ टूटने वाली हैं, कोई उपाय नहीं है और सब लोगों ने अपनी अपनी व्यवस्था कर ली है और 31 तारीख को शायद झुग्गियाँ टूट जाएंगी। 31/4 के आसपास। 31 लास्ट है, 2-3 तारीख में आएंगे। हाँ, 2-3 दिन के अंदर झुग्गियाँ टूटने वाली हैं। और शुक्रिया, अगर हमारा चैनल और वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।